हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। अध्याय 7 का प्रश्न अभ्यास करेंगे। हम लोग आंतरिक प्रश्न कर चुके हैं। आज हम करेंगे अध्याय 7 का प्रश्न अभ्यास। तो अशोक एक अनोखा सम्राट जिसे युद्ध का त्याग किया, जिसने जो युद्ध। तो प्रश्न अभ्यास पाठ्यपुस्तक से पहला है हमारा, आओ याद करें। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। जो मौर्य साम्राज्य की विभिन्न कार्य में लगे हुए थे, विभिन्न कार्य काम धंधों में, उनकी हमें सूची बनाना है। तो उत्तर है हमारा, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोग। पहला सरकारी अधिकारी, पहला जो है सरकारी अधिकारी, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक थे, चौथा शिल्पकार, पांचवा व्यापारी, छठा जो है संदेहवाहक वो होते थे जो सम्राट का संदेश लेकर जाते थे, वो संदेशवाहक होते थे। जासूस जो जासूसी करते थे, फल फूल संग्राहक जो फल फूल का संग्रह करते थे, और शिकारी, यानी 9 लोग थे जो विभिन्न काम धंधों में लगे हुए थे मौर्य साम्राज्य में। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये करना है, रिक्त स्थान भरो। क्या है हमारा, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी वसूलते थे। जहाँ जो है सम्राट का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूलते थे, तो कर वसूलते थे। कर को हम टैक्स कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कर। मैं पेंसिल तो नहीं ली हूँ, आप लोग को बोल दे रही हूँ, आप लोग कर लेना। यहाँ पे हो जाएगा कर, मतलब टैक्स। सेकंड है हमारा ख, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था। किस रूप में भेजा जाता था, तो राजकुमारों को जो है अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। राज्यपाल जो है गवर्नर कहते थे, आज भी राज्यपाल होते थे। तो ऐसे ही राजकुमारों को जो है अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। यहाँ आ जाएगा राज्यपाल, और यहाँ क में हो जाएगा कर। अब ग है हमारा, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो मौर्य शासक जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। वो अपने आवागमन के लिए जो है महत्वपूर्ण, आने जाने के लिए महत्वपूर्ण जो है मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे जो मौर्य शासक थे। गए हमारा, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे। जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो उनको मौर्य अधिकारी जो है नजराना दिया करते थे। नजराना किसे कहते हैं, नजराना वो होता है जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उसे जो है वो लोग देते थे मौर्य अधिकारियों को। बहुमूल्य वस्तुएं, हीरा, सोना, चांदी जो है, सोने चांदी, वो जो मौर्य अधिकारियों को देते थे उसे नजराना कहते हैं। इसे वो कभी भी दे सकते थे, उन्हें कोई फोर्स नहीं था, वो कभी भी लाके उन्हें दे सकते थे, तो उसी को हम नजराना कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नजराना, यहाँ पे हो जाएगा मार्ग और नदियों। उम्मीद करती हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा, बताओ कि निम्न वाक्य सही है या गलत। हमें इसमें सही और गलत बताना है। क्या है हमारा, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। जो हमारा उज्जैन है वो उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, तो नहीं, ये हमारा गलत है। उत्तर पश्चिम पे नहीं था, ये उत्तर दक्षिण पर था। उत्तर पश्चिम पे ये नहीं था, उत्तर दक्षिण पे आवागमन के मार्ग पर था। क्या है हमारा, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके जो इलाके हैं वो मौर्य साम्राज्य के अंदर है। तो हाँ, पहले अंदर थे, मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, यानी कि ये सही है। तभी तो यहाँ पे अभिलेख अशोक के मिले हैं। अशोक के अभिलेख यहाँ पे भी मिले हैं, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान दोनों जगह अशोक के अभिलेख मिले। इसलिए पता चलता है कि जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, यहाँ मौर्य साम्राज्य की ये अंडर में था। गए हमारा, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, तो नहीं, चंद्रगुप्त के जो विचार वो अर्थशास्त्र में नहीं लिखे गए, वो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के जो विचार है वो अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। गए,
कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है? तो नहीं, कलिंग जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अशोक की ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है? तो हाँ, ये सही है, अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं, तो ये सही है हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा आओ चर्चा करें। आओ चर्चा करें में हमारा पहला क्वेश्चन है 4 नंबर, उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। हमें उन समस्याओं की सूची बनाना जिनका समाधान जो अशोक है वो अपने धम्म को एक तरह से धर्म कहते हैं, उसके द्वारा करना चाहता था। तो धर्म द्वारा दूर की जाने वाली समस्याएं निम्न है। पहला है अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव था, इसको ख़त्म करना था। जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके बीच जो आपसी टकराव है उसको ख़त्म करना था। पहली समस्या है ये होगी। ये आज भी समस्या है, आज भी ये अलग अलग धर्म के लोगों में आपस में मतभेद होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए, सभी धर्म अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं और सभी धर्म का हमें आदर करना चाहिए। और दूसरा है हमारा जानवरों की बलि, इस पे भी वो रोक लगाना चाहता था, जानवरों की बलि पे कि जानवरों के हमें बलि नहीं देना चाहिए। जैसे है दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, मतलब जो दास और नौकर उसके साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। और चौथा है परिवार और पड़ोसियों के बीच के झगड़े, जो परिवार और पड़ोसी के बीच के झगड़े होते हैं उसको भी ख़त्म करना, मतलब समाधान अशोक के धम्म द्वारा मतलब अशोक अपने धम्म द्वारा करना चाहता था। ये समस्याएं थी उसके, इसको दूर करना चाहता था। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग के बीच जो आपसी टकराव थे उसको ख़त्म करना चाहता था। जानवरों की बलि मतलब रोक लगाना चाहता था। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना था और परिवार और पड़ोसियों के बीच के झगड़े को समाप्त करना था। ये उसका मुख्य उद्देश्य था। अब नेक्स्ट है हमारा धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। जो धम्म के प्रचार है उसके लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया। तो धम्म के प्रचार के लिए अशोक के जो साधन थे वो पहला है धम्म महामात की नियुक्ति की। इन्होंने पहले जो है धम्म महामात की नियुक्ति की। फिर दूसरा है विदेशों में धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा। पहले तो धम्म महामात की नियुक्ति की और फिर उसके बाद जो है धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को विदेशों में भेजा, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए। इस तरह इन्होंने इस साधनों का प्रयोग किया। दूसरा तो ये हो गया विदेशों में धम्म प्रचारक और प्रतिनिधियों को भेजा। तीसरा है अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों में शिलाओं पर खुदवाए। फिर चौथा है हमारा कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था वो उसके लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया कि वो लोग जाके गाँव में, शहरों में, मतलब जिसको पढ़ना नहीं आता है उसको वो खुद पढ़ के सुनाए, इसलिए इन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की। उम्मीद करती हूँ ये भी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। अगर आपको लगता है कि जो सम्राट के आदेश थे उनकी आदेशों से जो उनकी स्थिति थी उसमें सुधार हुआ होगा, अगर हाँ है तो उसका कारण बताओ। तो आंसर हो जाएगा हमारा दासों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वे प्रायः युद्ध बंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। ये या तो युद्ध में जीते गए होते थे या तो बंदी होते थे। युद्ध जो बंदी होते वो या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे, इसलिए उनके साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता था। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। इनका जो स्थान है ये वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कोई भी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नहीं होता था। इनकी जो समस्याएं थी इनके लिए कोई भी आगे नहीं आता था और ना इनके लिए कोई संगठन था, सामाजिक चाहे राजनीतिक, कोई संगठन नहीं होता था। सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में अवश्य सुधार आया होगा क्योंकि धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रचार किया गया था। अशोक के जो आदेश थे, क्योंकि वो सम्राट था
और उसकी जो आदेशों से मतलब अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति में सुधार तो अवश्य आया होगा, क्योंकि धमकी द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया था, इसलिए उनकी स्थिति में सुधार आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा आओ करके देखें। रोशन को यह बताते हुए कि हमारे रुपया पर शेर क्यों दिखाए गए हैं, एक पैराग्राफ लिखो। कम से कम एक और चीज़ का नाम लो जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हुए हैं। पहले तो रोशन को हमें ये बताते हुए हमारे रुपए पर शेर क्यों दिखाए गए ये बताना है, इसको एक पैराग्राफ में लिखता है। फिर कम से कम एक और चीज़ का नाम लिखना है जिस पर इन्हीं शेरों के चित्र बने हुए हैं। ओके, तो उत्तर हो जाएगा हमारा, हमारे रुपयों पर बने शेरों के चित्र का ऐतिहासिक महत्व है। हमारे जो रुपए पर शेर बने हुए हैं उसका जो है ऐतिहासिक महत्व है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। जो अशोक सम्राट था, इसकी शासन के दौरान जो है 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। यह चित्र हम रुपयों, सिक्कों के अतिरिक्त भारत के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी दस्तावेजों, मतलब अगर रुपये सिक्के हैं, इसके अतिरिक्त भारत के द्वारा प्रयोग में जो किए जाने वाले सभी दस्तावेज या अंतर्देशीय पत्रों तथा स्टैम्प पेपर भी दिखते हैं। मतलब रुपये सिक्के के अलावा जो है ये भारत में प्रयोग किए जाने वाले दस्तावेजों में, अंतर्देशीय पत्रों में तथा स्टैम्प पेपर पर भी दिखते हैं इसके अलावा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम कौन सी 4 राजज्ञाएं देते। मतलब कौन सी 4 राजा की आज्ञाएं देते, राज की जो आज्ञाएं वो कौन सी 4 देते हैं आप, अगर आपके पास अभिलेख को जारी करने की शक्ति होती तो निम्न 4 राजज्ञाएं देते। पहला है, किसी विशेष वर्ण के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे अशोक ने किया था। ऐसे किसी विशेष वर्ण के प्रति जो है, विशेष जाति के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। तीसरा है, सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा। चौथा, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया जाएगा। मतलब इतनी आज्ञाएं, 4 आज्ञाएं देते, तो इसमें किसी भी विशेष, मतलब जैसे उसमें जाति को, जो दास थे उनको जो है वो लोग बहुत तुच्छ मानते, बहुत छोटा मानते थे, और उनके लिए कोई मतलब सामाजिक या राजनैतिक कोई भी संगठन नहीं था कि जिसमें वो अपने तकलीफ़, अपने दुखों को कह सकें। तो इसी तरह जो है, अगर हमें लिखने मतलब अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो हम उनके लिए कोई विशेष, मतलब उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और दूसरा है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। और तीसरा है, सभी को शिक्षा का समान अवसर दिया जाएगा और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ये 4 जो हैं वो हम अभिलेख पर जारी करते हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में।